माशाल्लाह अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन, सबको बोल के हम चैंपियन। ओके गाइस, सो गाइज यार देखो, चैंपियंस तो हम लोग भी है यार, मतलब क्लैप करना चाहिए हम लोग को अपने लिए भी, क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है साल भर। सबको पता होगा कि अपना कहाँ कहाँ टाइम दिए हैं और किस चीज़ में टाइम वेस्ट हुआ है। मतलब यार देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम फालतू चीज़ में टाइम दियो तो तुम्हारा ये सब हो चुका है, नहीं, तुम्हारे घर पे भी बहुत कुछ हुआ होगा। तो यार मान के चलो ना कि तुम्हारा 100% बस यही था, इसके लिए इतना रोना नहीं है, बस तुम्हारा यही था 100%। और सही बताऊँ ना तो मेरा इतना घटिया लाइफ चल रहा है ना दोस्त, इतना घटिया लाइफ, फिर भी मैं इतना नॉर्मल होके आके यहाँ पे बकचोदी करता हूँ, लेकिन बहुत घटिया लाइफ चल रहा है मेरा, बहुत घटिया। ये ना सब मैं अपने पापा जी के दोस्त जो हैं उनके ना उनके चलते मैं सब मतलब यहाँ पे उधारी में ही पढ़ रहा हूँ मैं, समझ लो। तो ये सब मत बोलना कि बाप के पास बहुत पैसे इसीलिए आके ज्ञान दे रहा है, नीट नहीं होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे पेरेंट्स तो मारेंगे मुझे जूता से। तो नहीं यार देखो, ये मेरे पापा जी के जो दोस्त है वही सब मुझे पढ़ाते हैं अब, तो वही उनके चलते ही मैं इतना सब मतलब कुछ कर पा रहा हूँ। तो उनसे मैं बोल दिया हूँ कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, तो बोले कोई बात नहीं, पता है कि इतना जल्दी मतलब भुला नहीं सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम थोड़ा टाइम लो। और देखो यार, इतना आसान नहीं है आपके साथ ये सब हुआ फिर भी आप भुलाना, मैं इसको एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूँ पहली बात। और ऐसा नहीं है, मेरे हॉस्टल में बहुत लड़के हैं ना, एक लड़का दोस्त है मेरा, दोस्त ने मतलब दोस्ती एक टाइप, कभी बात हुआ था 1-2-3 दिन पहले ही बात हुआ था। पता है उसकी ना मम्मी का डेथ हुआ था 3 साल पहले, अभी तक निकल नहीं पाया उससे। पढ़ाई वढ़ाई पूरा कुछ नहीं करता है, बस हॉस्टल में रहता है, दिन भर रूम में ही रहेगा, बाहर बहुत कम जाता है, तो इतना मतलब बेकार लाइफ हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मूव ऑन करके अब यहाँ पर मतलब आकर कुछ ना कुछ तो बक रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेट करके इधर आया हूँ, और स्टार्ट करूँगा मैं अच्छे से पढ़ना। तो देखो यार, यहाँ पे वो सब बिल्कुल मत बोलना, बहुत बुरा लगता है। और देखो इतना मत सोचो यार कि तुम्हारा लाइफ का बस यही था सबसे डार्क फेज आ गया है, कहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं, बस फंस गए इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, इसको एग्जाम की तरह देखो भाई। ऐसा मत लेके चलो ना कि इसे तुम अपना फैमिली छोड़ दो, मतलब सब फैमिली को खोना पड़ी इसके चक्कर में, इतना दूर दूर लड़के रहते हैं हॉस्टल लेके पढ़ने के लिए। यार देखो, बस ये बोलना चाहता हूँ ना कि एग्जाम के तरह देखो, नहीं तो ये तुम्हारा गांड मार लेगा। इतना घटिया चीज़ है नहीं है कि साला कंपटीशन एग्जाम के पीछे तुम उम्मीद भी नहीं दे सकते हो घर वालों को कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन तो मैं घर संभाल लूँगा। यार इसमें चांस क्या है यार, अब मतलब बस यही देखो ना कि तुम जितना मेहनत करोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। 200 नंबर के लिए पढ़े हो तो 200 नंबर मिलेगा, मतलब चोरी तो इसमें नहीं हो रहा है कि तुम जितना मेहनत करोगे उतना तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम मेहनत कम कर रहे हो, 200 नंबर तक पढ़े हो और नीट में जाओगे तो लक काम कर गया 600 नंबर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत बहुत कभी नहीं होता ऐसा। तो बस ये मानो ना कि तुम जितना अपना 100% दोगे ना, उसका 100% रिजल्ट भी वो देगा, कि तुम्हारा जितना 100% था ना उसका रिजल्ट भी उतना ही आएगा। तो ये मत सोचो कि मैं नहीं किया हूँ, अपने आप को कोस रहे हो कि मैं बहुत घटिया हूँ, ये सब। तुम ये मान के चलो ना कि तुम अपना 100% जो दियो ना उतना रिजल्ट तुमको मिल ही जाएगा। ट्राई करना कि अगर ड्रॉप का चांस मिले तो और अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे, नंबर बढ़ेगा। तो इसके लिए रोना मत यार, तुम ये मान के चलो ना कि 200, देखो मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आऊँगा नीट में, मेरा बहुत घटिया रिजल्ट आने वाला है, बताने लायक भी नहीं आने वाला रिजल्ट मेरा, इतना घटिया आएगा। फिर भी मैं जा रहा हूँ देने, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, या तो नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं करूँगा, बस 3 घंटे बैठे रहूँगा आराम से, क्योंकि पता है मेरा नहीं होने वाला है। तो मतलब तुमको जब अपना रिजल्ट पता ही है तो फिर इसके लिए क्या इतना परेशान होना है। और इस टाइम पे ना बहुत भटको मत किसी चीज़ के लिए कि देखता हूँ जाके ये लेक्चर वो लेक्चर, कुछ नहीं, काम नहीं होना साला। तुम एक वीक पहले से तुम जो भी पढ़ रहे हो ना, सही बता रहा हूँ, तुमको उस टाइम पे समझ में आ जाएगा, लेकिन नीट में काम नहीं करेगा। तो जो तुम साल भर में थोड़ा बहुत पिक कर रहे हो ना, वो सब आएगा दिमाग में। ये एक वीक का जो भी तुम इतना रटते हो ना, कुछ काम नहीं आने वाला है। तो बस ये मान के चलो कि तुम्हारा बस यही 100% था। इसके बाद सब कुछ लेक्चर वेक्चर मत देखना, जो भी अगर तुमको कुछ लगे कि भूल रहा हूँ तो नोट्स पढ़ लो या NCERT थोड़ा बहुत देख लो। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सब छोड़ चुका हूँ, कल ही जो मेरा था NLM बॉन्डिंग वाला सब रात में कर लिया था, बायो में थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ ये सब। तो बस देखो, रिजल्ट तो मुझे पता ही है कि मेरा नहीं होने वाला है, मैं सबको बता दिया हूँ। मेरी मम्मी बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, मानते कि इस बार बहुत कुछ हो चुका है, तो हम लोग भी फोर्स नहीं करना चाहते हैं, तुमको जैसे लगे करो, मतलब 1 साल लेकर भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ना मतलब इसके मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूँगा कि 1 साल मिला है तो मैं अच्छे से पढ़ूँगा। तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्त तुमको ना,
मतलब बुरा लगे, क्या पता मैं फ्यूचर में मतलब कभी अगर प्रमोशन ही आए उसका तो कर दूं। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जानते हो ड्रॉप ईयर में ना तुम बैच मत लेना यार। बहुत मतलब मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा समझो। जैसे मान लो तुम बैच ले रहे हो किसी बैच का, किसी भी कोचिंग का, BW का ले लो या LW का, कुछ भी ले लो। तो मान लो उसमें ना सिलेबस तुम्हारा 5 इंट तक कंप्लीट होगा। तुमको लगता है कि जो तुम्हारा ड्रॉप ईयर में 100 नंबर 200 नंबर आ रहे हैं, मान लो मेरा अगर नीट में 50 नंबर 60 नंबर आ जाए, क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब मान लो बेसिक से ही पढ़ूंगा, मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन फिर भी मान लो मैं बेसिक से पढ़ रहा हूँ, तो तुम बैच लेकर पढ़ोगे तो तुम्हारा तो जाएगा 5 इंट तक। तो तुमको लगता है कि तुम बैच फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बैच तुम ना बचते हो एक चीज़ को लेकर कि भाई चलो बैच में तो 5 इंट तक हो जाएगा, बैच के साथ चलेंगे आराम से हो जाएगा, बैच के बाहर नहीं जाना। और उसमें भी तुम चोरी करते हो, उसमें पढ़ते नहीं हो, मतलब उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 वीक तक 2 वीक तक कुछ नहीं पढ़ेंगे, बैकलॉग लग जाएगा, फिर भी सोचोगे नहीं बैच तो है ना, बैच फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। ड्रॉपर के लिए ना यार, उस टाइप के ड्रॉपर के लिए बैच वो बिल्कुल भी नहीं है ना, जिसको मतलब जिसके बहुत कम मार्क्स आ रहे हो, फिर भी वो पूरा बेसिक से 18 लेक्चर ले रहा है एक चैप्टर का, फिर वो 5 इंट तक सिलेबस करेगा। यार मैं सच बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा बैच। कितना प्रमोशन आएगा कर दूंगा, लेकिन बैच से नहीं पढ़ूंगा मैं। या तो प्रचंड से या उम्मीद वैसे या कोई भी मतलब शॉर्ट लेक्चर देखो 3 मंथ में, अपना डेली 2 दिन का टारगेट रखो एक चैप्टर का करके और निकलो अपना 3 मंथ 4 मंथ में ऐसे करना है। मतलब बैच से तो नहीं करूँगा मैं, बैच का अगर प्रमोशन भी कर दूँ लेकिन बैच से मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं ट्राई भी करूँगा ना, पिछली बार ड्रॉप लेकर के ट्राई भी करूँ तो नहीं होने वाला। तो मैं बस ड्रॉप से बचूँगा, मतलब ड्रॉप से बचने के लिए बैच नहीं लूँगा। मैं एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना 1 शर्ट से और कहीं से देख कर करूँगा। अब तुम चाहते हो ना कि बैच कर लूँगा ना तो मेरा सब हो जाएगा, एक इतना सब नहीं होता यार। मैं तुमको कैसे बताऊँ, किसी आकाशीन से पूछना जो ऑफलाइन पढ़ा हो, दिल्ली में जो पढ़ा हो जनकपुरी में। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी का। देखो आकाश में था ना कि टीचर अपना कंसेप्ट पढ़ाया और तुमको टॉपिक करा दिया, बस अपना मॉड्यूल कर लेना, टेस्ट में नंबर अच्छे आते थे। आजकल के टीचर NCERT पढ़ाएं, लेक्चर देंगे, नोट्स देंगे, 15 नोट्स, फिर 15 शॉर्ट नोट्स, फिर 15 हाईलाइटेड नोट्स, फिर 15 OMR नोट्स, इतना नोट दे देंगे साला गांठ फट जाएगा पढ़ते में। तो ये सब नहीं करना है, किसी को नहीं फॉलो करूँगा मैं। तो मतलब सही बता रहा हूँ, ऑनलाइन से पूरा कटअप कर रहा हूँ मैं, पूरा लेक्चर कितने भी बढ़िया टीचर आ जाए। मेरे पास है आकाश का बायो का नोट्स, मैं अगली बार भी करूँगा, पिछली बार तो मतलब अगर ड्रॉप लूँगा तो आकाश का मेरे पास नोट्स है, मतलब यहाँ नहीं है घर पे है। मैं ना खुद से पढ़ूंगा, सेल्फ स्टडी पढ़ूंगा। और लेक्चर लेना होगा तो मैं उम्मीद भाई तनुज बंसल का, नहीं तो MR सर का जो भी इस बार का है वही लूँगा। मैं डिटेल लेक्चर नहीं देखूंगा, नहीं तो फिर ड्रॉप बन जाए। ड्रॉप का कारण वही है मेरा कि मैं अगर बैच ले रहा हूँ तो और कोई रीज़न नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना टाइम दूंगा 100%। तो बस बताना ही था, और यहाँ से किसी को हेट नहीं है भाई, तुम अपने अकॉर्डिंग करना। मैं बस ये अपना बता रहा हूँ, क्योंकि बैच को फॉलो करूँगा तो 5 इंट तक सिलेबस जाएगा मेरा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ऊपर से मेरा ये है क्या, पार्शियल ड्रॉप में तो और भी नहीं कि तुम बैच से फॉलो करके कर रहे हो, नहीं होगा। तुमको ना कोई मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, इसे 2-2 3-3 मंथ का चैलेंज लेकर के सिलेबस का। तो बस यही बताना था। और देखो यार, लास्ट बात, परेशान मत होना, जितना होगा करो। मैं भी बहुत एक टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन 1 साल कुछ ना पढ़ने से बिल्कुल जीरो हो गया। तो यहाँ पे किसी को हेट नहीं है कि हेट, जैसे ना एक लड़का पूछ रहा था कि कौन टीचर से पढ़े, हमको लगता है कि इस टीचर से पढ़ने के बाद मैं सब भूल जाता हूँ। देखो यार, तुम लेक्चर ले रहे हो, रिवीजन नहीं करोगे, फिर जाकर टीचर को गाली दोगे कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस टीचर से पढ़ के उनका नोट्स रिवीजन करके तब उनको जज करो, बस लेक्चर से जज मत करो उनको। जैसे कुछ एक लड़का पूछा था मेरे से कि MR सर से पढ़ना चाहिए क्या, मैं बोला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम उनसे लेक्चर ले लोगे और उनका रिवीजन नहीं करोगे, 5-6 दिन बाद पूरा 0 पे आ जाओगे, सब भूल जाओगे, फिर गाली दोगे कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। वो अच्छा पढ़ाते हैं, रिवीजन नहीं करोगे, ऐसे ही इतना सिलेक्शन थोड़ी दिए हैं। तो यहाँ पे किसी को कुछ नहीं है भाई, सब मैं जो मेरे साथ पूरा था वही बता रहा हूँ। और अभी उतना कुछ प्रेशर मत लो, यूट्यूब तो वगैरह बंद ही कर दो यार अपना 1-2 दिन के लिए, नहीं तो और डराएंगे वो सब फालतू में वीडियोज़ बना के, ये कर लो, ये नहीं करोगे तो 12 घंटे में डिलीट कर रहा हूँ, जल्दी कर लो, कुछ मत देखो वो सब। अब जितना फालतू का दीदी भैया हैं सब उनको बंद कर दो, क्योंकि अब यहाँ से तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। कोई कितना बढ़िया प्लानर तुमको दे देना, अभी 1 दिन में क्या उखाड़ोगे। आराम से टाइम से सो जाना, खाना, बस जितना तुम पढ़े हो ना सब दिमाग में आ जाएगा। मतलब तुम देखो यार, मेहनत बेकार थोड़ी जाएगा।
अब तुम देखो NLM में तुमको पुली ब्लॉक आता ही है। मुझे लगा था ना कि मुझे NLM का कोर्स, मैं रिवीजन ही कर रहा था, मुझे लगा था कि मैं तो बिल्कुल जीरो पे हूँ। फिर मैं आकाश का माइंड में पढ़ रहा था रात में, तो मुझे लगा अरे यार मुझे NLM का पूरा कंसेप्ट पता ही है, मैं यही माइंड में पढ़ रहा था। फिर देखो ऐसा नहीं है ना कि पता है मैं ना 8 मंथ से कुछ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं NLM का जब ऐसे देख रहा था ना तो मुझे लगा था अरे भाई मुझे तो आता ही है ये सब, इसी का माइंड में पढ़ रहा था आकाश का मैं। तो मुझे लगा कि लॉज ऑफ मोशन का ये तो मुझे आता ही है, सब तो निकाल ही लूँगा मैं। तो देखो तुम ना जो साल भर पढ़े हो ना तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तो इस टाइम पर उतना हाइपर होके पूरा बहुत एक्स्ट्रा वर्क मत करो और पूरा दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो बस यही था वीडियो में। और भाई इसमें मैं कुछ हंसा नहीं पाया तुमको, क्योंकि मैं हंसाने आया था। तो कोई बात नहीं, बस ये मान के चलो तुम भी चैम्पियंस हो और अपने लिए क्लैप करना और एग्ज़ाम देना। कल देखो मैं सही बता रहा हूँ ना, मेरा सेंटर गया पटना और ना मैं बनारस हूँ अभी, तो मुझे 6 बजे निकलना है सुबह में। और मैं रिलेटिव्स का ही चक्कर है, मतलब कि रिलेटिव्स के घर रुकना है, ऐसा वैसा। इतना घटिया होता है नया रिलेटिव्स के घर रुकना। वो जो है ना आने वाले, वो रात में 8 बजे आएंगे। मेरा ट्रेन रुकेगी मतलब 12 बजे मुझे पहुँचा देगी पटना जंक्शन। 12 से 8 के बीच में क्या करूँगा मैं, मतलब मेरा कल का तो सारा दिन गया। मतलब जब से मेरे पापा जी गए हैं ना तब से यार इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना हर चीज़ में। कोई डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ ना, कोई काम अच्छे से हो पा रहा है, मतलब बहुत घटिया लाइफ चल रहा है मेरा। तो अपना प्रॉब्लम को इतना मत मानो कि मैं डार्क फेज में आ गया हूँ नीट के चक्कर में। भाई ये सब गांडू, सबसे गांडू एग्जाम है ये ना तुमको ना मार देगा साला, तुमसे फैमिली से तुमको दूर कर देगा, डिप्रेस कर देगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पिछली बार भी मैं आकाश से पढ़ के दिया था, मतलब 400+ नंबर आए थे मेरे, क्योंकि मैं बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दे दिया था। नहीं तो मेरा भी हो ही जाता, इंटेंसिव मुझे मिल ही गया था। और ऐसा कुछ नहीं आकाश में हो और इंटेंसिव ना मिले। तुम ना 500-600 नंबर लाओगे ना टर्म टेस्ट में तो तुमको मिल जाता है। AITS में लाओगे 500+ नंबर। तो मैं भी अच्छा पढ़ता था, लेकिन बोर्ड के चक्कर में मेरा हो गया सारा। और मैं ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं इसको गाली दे रहा हूँ एग्जाम को, बस ये बोल रहा हूँ ना कि सबसे गांडू एग्जाम है। तुम ना अपना सब कुछ खो दोगे इसके चक्कर में। इसके चक्कर में मैं दूर था, उसके बीच में मेरे पापा जी का डेथ हो गया। मतलब इसके चक्कर में इतना दूर भागा हूँ ना घर वालों से कि नहीं घर पे रहूँगा तो नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर भी कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ खो दिया। तो एग्जाम को एग्जाम की तरह देखो, मतलब इसके चक्कर में फैमिली से दूर नहीं जाना है। इसके चक्कर में किसी को बोलना नहीं कि यार पढ़ रहे हैं ये है। तुमको पता है कि तुमको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तुम 8-9 घंटा पढ़ रहे हो डेली, उतना बहुत है। लेकिन हमेशा पढ़ो, एक दिन 18 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी और ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तो फालतू में गाली वाली मत देना, नहीं तो उससे अच्छा मुझे भी आता है देने, थोड़ा कंट्रोल किया हूँ मैं। तो बाकी यार बस मज़े से करना अपना एग्ज़ाम जो भी होगा। और कल तो शायद वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन नीट के दिन बनाऊँगा। नीट के दिन मतलब पेपर तो अच्छा नहीं जाएगा, फिर भी बनाऊँगा साला। 50-15 क्वेश्चन ही करूँगा फिर भी बनाऊँगा, 2 करूँगा फिर भी बनाऊँगा। मैं ये सोच लिया हूँ ना कि मैं नीट में जाऊँगा ना तो 1 घंटा पहले पेपर पे देखूँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस मतलब कुछ खेलते हैं तो जाऊँगा। तो पहले मैं इजी क्वेश्चन ढूंढूंगा कि कौन सा इजी है मेरे से बन रहा है, पहले वो बना के पहले बबल कर लूँगा। फिर मैं देखूँगा कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कौन है जो थियरी पे बन जा रहा है, वो बनाऊँगा। फार्मूला तो मुझे कुछ याद नहीं है, सब भूल गया हूँ, तो फार्मूला का नहीं बनाऊँगा। ऑर्गेनिक में जो भी IPSC GOC हाइड्रोकार्बन NL और क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का होगा और अमाइंस का होगा, बायोमोलिक्यूल्स का, ये ढूंढ के बनाऊँगा। बायो में बायोटेक्नोलॉजी मेरा बहुत अच्छे से हो गया है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी का, तो उसका ढूंढ के बनाऊंगा। मतलब ऐसे करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं होने वाला है, गलत भी कर सकता हूँ, इतना कंसेप्ट अच्छा नहीं है, फिर भी बस यही है मेरा। तो भाई देखो बस मैं मज़ा करूंगा नीट में जाके, और तुम भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब भी आना था यार। चलो बस मिलते अब कल।